आज माननीय अजय भट्ट जी का नामांकन है नैनीताल उधम सिंह लोकसभा सीट से। और जैसा भारतीय जनता पार्टी इस बार लगता है कि परचम लहराने वाली है, 400 पार इस बार जाने वाली है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और हमारा ये भारत देश हिंदुस्तान तरक्की करने वाला है। और आज अभी हम नामांकन में जा रहे हैं माननीय अजय भट्ट जी के। मोहित शाह जी हमारे मंडल के महामंत्री हमारे साथ हैं। तो मोहित जी, आपको लगता नहीं है कि पूरी जो गठबंधन है, इंडिया जो गठबंधन है, वो उलझा पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है टिकट किसको दे, किसको चुनाव लड़ाएं, कहाँ कौन सा गठबंधन करें, किसके साथ क्या करें, कौन सी रणनीति अपनाएं? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से सबको उलझा दिया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है उनको चुनाव भी समझ में नहीं आ रहा है इस बार। कोई कहता है खाता सीज कर दिया, कोई कहता है जेल डाल दिया। बड़ी असमंजस वाली स्थिति नहीं हो गई है? क्या लगता है आपको? देखिए बड़े भाई, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विगत पिछले 10 वर्षों से केंद्र की सरकार जो चल रही है और उत्तराखंड में जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के विपक्षी दल अपने पूर्व के कारनामों से ऐसे डरे हुए हैं कि कब तिलमिला गए, कब हमारे पुराने कारनामों की फाइल खुले और कब हमारे बड़े नेता। अच्छा, ईडी का छापा पड़ता है? ईडी का छापा ऐसे सीधे किसी पे थोड़ी पड़ता है। अब किसी ने कुछ किया है तभी तो पड़ रहा है। अच्छा, अभी परसों ही आप देख लीजिए, कोर्ट में ले गए। उससे पहले की घटना, जो ईडी जब कोर्ट गई थी तो हाई कोर्ट ने कहा भाई आपके पास इतने सबूत है तो आप केजरीवाल को गिरफ्तार करिए। तब जाके ईडी को हिम्मत आई और तब जाके ईडी ने गिरफ्तारी करी है माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की। और उसके बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पे बैठ के कहती है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री तो बड़ा अच्छा है। देखिए, कहीं ना कहीं मैं कहते रहा हूँ कि आज देश के विपक्षी नेता जिन्होंने आज तक देश को सिर्फ लूटने का काम किया, वो डरे हुए हैं कि कब हमारी फाइल ईडी या सीबीआई के हाथ लग जाए या केंद्र सरकार के हाथ लग जाए, तो हमारी फाइलों में अगर जांच हो तो कब वो अंदर चले जाए। क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो देश में सरकार कार्य कर रही थी, तो सारे घोटाले की सरकारों में उन्होंने काम किया। सिर्फ अपना घर को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने फाइनेंसर को उन्होंने बन पाया। हाँ, अब आपने फाइनेंस की जो बात करी, अब देखो ना आप फाइनेंस का, अभी चुनावी बॉन्ड पे इतना बड़ा तहलका पूरे देश में हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक का वो मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे बॉन्ड भी खुलवा दिए, सारे नाम खुलवा दिए। मतलब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाके सोचा तो था अडानी और अंबानी कहीं मिल जाए, लेकिन मिला कुछ नहीं। मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया का जो किस्सा है वही तो देखिए सामने आया सबके। मैं आपसे कह तो रहा हूँ ना कि जो इनको जो फाइनेंस करते थे, तो कहीं ना कहीं उनके दबाव में कार्य करते थे। तो भैया अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो सबको दिख रहा है, आपसे कह रहा हूँ ना, सबको दिख रहा है चुनावी बॉन्ड कहाँ है। आपके चुनावी बॉन्ड के जो खाते आज आपके फ्रीज हुए स्पष्ट दिख रहा है कि किसको कितना पैसा मिला है। आपके फ्रीज हुए, तो आज देश की जनता इतनी पढ़ी लिखी है कि वो जानती है। हाँ, अभी ये फ्रीज की जो आपने बात कही है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया। तो देश की पढ़ी लिखी जनता है, जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश जो कार्य कर रही है सरकार, सिर्फ देश के गरीबों के लिए, उत्थान के लिए और मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, जो योजनाएं हैं। अच्छा, एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं इसमें आपको रोकते हुए, अब तो चुनाव शुरू हो गया है, आचार संहिता लग गई है, पूरा देश की जो भागदौड़ है, अब तो सब स्वतंत्र इकाइयाँ हैं, ईडी भी एक स्वतंत्र इकाई है, तो अब तो सरकार का भी कोई दबाव है नहीं और चुनाव है सामने। सरकार तो किसी की भी आ सकती है, क्या पता गठबंधन आ जाए। वैसे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 400 पार जाने वाले हैं, लेकिन एक संभावना कह रहा हूँ। तो ईडी क्यों किसी के सारे पे काम करेगी? ईडी तो अधिकारी है, कल को किसी के ऊपर कोई गांज गिर सकती है। और ये सब जा रहे हैं, केजरीवाल जी जेल जा रहे हैं, राहुल जी कहते हैं अकाउंट सीज हो गए हैं, रो रहे हैं सब, तो तिलमिला गए हैं, सारा विपक्ष तिलमिलाया उठा है। देखिए बड़े भाई, पहले तो यह देश की जनता अपना आशीर्वाद पुनः नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है, देने जा ही रही है। देश में पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 400 के पार बनने जा रही है। और पर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपका, मेरा भी मानना है कि अगर भगवान चाहे, अगर विपक्ष की सरकार अगर देश में अगर 1% बनने के लिए तैयार होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ अगर कोई भी एक ऐसा
कारनामा लेके आए जिससे कि सरकार के ऊपर जांच और वही तो सवाल लोकतंत्र है, की बात लोकतंत्र में आए, तो कुछ भी हो तो सकता है। आपका भी खुला स्वतंत्र आपका स्वतंत्र, लोकतंत्र है कि सही आप बात उसकी जांच करा सकते हैं। क्या आपातकाल कांग्रेस के टाइम पे नहीं लगा था पर क्या? क्या पिछली- ऐसा पहले नहीं हुआ है क्या? पर होता अभी- रहता है। पर अभी तो वर्तमान में जो ईडी के पास, सीबीआई के पास जो फाइल है, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, कोर्ट गई थी ईडी। अभी जब हाईकोर्ट में जब ये मामला गया था तो ईडी ने ये बोला कि जब आपके पास इतने प्रूफ हैं तो आप पकड़ क्यों नहीं रहे? अच्छा, धूर्तता देखिए आप कि आपके ऊपर आरोप लगते हैं, आप तब भी अपना मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ते हो। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो मैं आपसे कहते रहा हूँ कि ये पद की लालसा जो ऐसी है ना बड़े भाई, जी, अपने परिवार को भी अपने से अलग करने के लिए तैयार हो जाती है पद की लालसा। प्राण जाए पर पद ना जाए। पद ना जाए। पहले होता था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, पर आज की स्थिति प्राण जाए है पर प्राण जाए पर पद ना जाए, ना कुर्सी जाए। ना कुर्सी जाए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो रीति नीति है, आज इससे विपक्ष इतना बौखला गया है कि उन्हें कहीं भी अपने आप को अच्छा, जनता मानने वाली है नहीं, धरातल पे सोचते नहीं है। ये तो सब ठीक है, लेकिन जनता कहीं कुछ मानने वाली है नहीं। जनता केवल एक ही चीज जानती है कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वही एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे इस देश का और इस जनता का भला कर सकते हैं। और सबको पूर्ण रूप से इस बार विश्वास है कि अब की बार 400 पार। तो हम कुछ भी कर ले, विपक्षी कुछ भी कर ले, कोई कुछ कर ले, आएंगे तो इस बार मोदी। तो सब उथल पुथल मचा हुआ है और विपक्ष को भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है। हम अभी जा रहे हैं नामांकन में, फिर नामांकन के बाद चुनाव प्रचार थोड़ा और तेज हो जाएगा। 19 अप्रैल को मतदान होना है, तो हम भी सब लोग लगे हुए हैं। और आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। धन्यवाद। इस भारत और भारत की जयकार चाहिए, इस भारत और भारत की जयकार चाहिए।